क्या ये सरकार, ये नेता किसके बल पे बने हुए भाई? ये हमारे आपके देन है जो आज सरकार आज प्रोटोकॉल में चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, और नेता मंत्रियों के पास में जाओ तो वो किस तरीके से कुत्तों की तरह हम लोग को इधर से उधर नचाते रहते हैं। कुछ हमारी शब्द को लेकर आपको अलग तरीके से विचलित कर सकता है, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि 6 महीना तक ये नेता, सभी नेता लोग हम लोग के आगे पीछे दुम हिलाते हैं, लेकिन जब लोग ये लोग सत्ता और पावर में आ जाते हैं तो 4.5 साल तक हम लोग के आगे पीछे वो लोग अपना रवैया। नमस्ते, जय हिंद। आज आप लोगों से हमारे जिस तरीके से आप लोग के द्वारा मैं बार बार चीज़ों को, मुद्दों को उठाता हूं, आप लोग को बताता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आज पर्सनल आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ये शेयर हमारे लिए नहीं है, ये शेयर किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये शेयर एक आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए होना चाहिए। क्योंकि आज का सिस्टम, आज का सरकार की जिस तरीके से देखा जाए, सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की कोई गरीब को अगर लाभ लेना रहता है तो 95% गरीब लोग लाचार हो जाते हैं सिर्फ प्रोसेस को इकट्ठा करते करते हैं। और सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके से बिहेवियर रहता है कि एक गरीब को वो सही तरीके से ना उन्हें इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से बताया जाता है ना उसको बताते हैं, ना समझाते हैं, और कभी ये सिस्टम को बता देते हैं तो कभी जब वो प्रोसेस को पूरा किया जाता है तो कभी ये सिस्टम को बताते हैं। ऐसे प्रकार करके वो 4 से 6 महीना तक गरीब को तड़पा कर रखते हैं। जब लास्ट में उसका काम भी रुक जाता है और उसके साथ साथ में उसके पास पैसे नहीं रहता है तो खुद ही हार मान लेता है और घर पे बैठ जाता है, थक जाता है। लेकिन आज सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, गरीब को अगर आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए तो गरीब एडमिट करने के लिए, दवाएं लेने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डॉक्टर से बात करने के लिए वो दर की ठोकरें खाता है, लेकिन उसको ना किसी डॉक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार का सुविधा मिलता है, ना उसे दवाइयां मिलता, ना हॉस्पिटल में उसको इलाज होता है। शिक्षा के मामले में आप चले जाइए कि सरकारी आप एडमिशन कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं चले जाइए तो वहाँ अनाप शनाप की दुनिया भर की डिग्री, दुनिया भर के सिस्टम को बता दिया जाता है कि सीटें नहीं खाली है। वो लास्ट में स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन करवाने पे मजबूर हो जाता है, या तो फिर वो उस पढ़ाई को त्याग कर वो अपना करियर के आगे के लिए नौकरी करने लगता है, क्योंकि परेशानियां और घर की जिस तरीके से रहता हालात को देखकर फिर कोई प्राइवेट में कैसे पढ़ पाएगा। और आज के टाइम में हर कोई कहता है कि भैया जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी को आगे बढ़ने के लिए वो उसे कोई नहीं रोक सकता जब तक वो इंसान न चाहे। बट ये बात तो सत्य है कि आप धरातल पे बताएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 2014 में सरकार आई बीजेपी की, उसको लेकर अगर बात करें हम कि आज आप जान लीजिए कि धरातल पे कि गरीब लोग इतने परेशान हैं, इतने प्रताड़ित हैं, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य विभाग से किसी भी प्रकार की इलाज मिल रहा है, ना शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार की गरीबों की डिग्रियां मिल रहा है, और ना किसी भी प्रकार की कोई गरीबों की लाभ मिल रहा है। आज धरातल पे बात करने वाले हर कोई नेता, लेकिन है तो चुप किस बात को लेकर है। सोचिए मैं आज क्यों बात कर रहा हूं और किस बात को लेकर कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार में 99% भ्रष्टाचार पूरी तरीके से है, कोई आवाज नहीं उठाता है। इस बात को लेकर नहीं आवाज कोई उठाता है कि अगर आवाज उठाएंगे तो हम मारे जाएंगे, आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ मुकदमा हो जाएगा, आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ में किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक समस्याएं पड़ सकता है। बट इससे डरने की जरूरत थोड़ी ना है यार। ये सरकार है तो सरकार बनाया किसने है? सरकार को बनाया हम लोगों ने है, तो ये जरूरत है कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। भाई आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, दरोगा से अगर आप सवाल करने लगे तो दरोगा गुस्से में खड़े हो जाता है, फिर वो बंद करने का धमकियां दे जाता है। आप किसी पासपोर्ट ऑफिस में चले जाइए पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पासपोर्ट के कर्मचारी और पासपोर्ट के जितने भी डिपार्टमेंट लोग हैं, अगर उनसे कुछ सवाल अगर बात करने लगे तो वो जेल डलवाने का प्रयोग करते बात करने लगते हैं। आप किसी भी फील्ड में सरकारी लाभ लेने के लिए चले जाए, डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर से अगर थोड़ा सा आप सवाल पूछ लीजिए तो डॉक्टर फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा भगवा या तो धक्का मरवा के निकालता है, या तो फिर पुलिस प्रशासन की धमकियां देता है कि हम तुमको जेल में डाल देंगे। कि गरीबों के लिए बीजेपी सरकार जिस तरीके से दावा ठोकती थी, जिस तरीके से बोलती थी, क्या वो हकीकत में है? कि आज जितने भी सरकारी सिस्टम है, दफ्तर है, सब इस गरीबों के लिए पुलिस प्रशासन को धमकियां देते हैं, हम तुमको जेल में डलवा देंगे, हम तुमको गार्ड से धक्का मरवा देंगे।
क्या ये गरीब लोग इसी बात को लेकर सरकार को वोट दिए थे? आज एक पत्रकार की गरिमा क्या है, एक पत्रकार की दायित्व क्या है, एक पत्रकार की क्या ऐसा सिस्टम है जो एक भ्रष्टाचार, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई डॉक्टर, वो नहीं समझता है, नहीं डरता है। वो अगर केवल किसी से डरता है तो सिर्फ नेता से। अरे भाई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे पत्रकारिता आता है भाई। अगर कहीं से यहाँ गरीबों को नहीं मिलता या किसी को नहीं मिलता है तो हम लोग वहां पे दत्त के आवाज उठाते हैं, और जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो उसको इंसाफ मिलता है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि भाई कब तक इस तरीके से चलता रहेगा। हम लोग उस जगह पे जाते हैं, उस घटने में जाते हैं जहां पर हर किसी के बस की नहीं है। ना हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ना हमारे पास फोर्स रहते हैं, ना हमारे पास इतने बड़े हुजूम रहते हैं लोग की, लेकिन हम लोग जाके आंखों में आंखें डालकर आवाज उठाते हैं। हम लोग ये नहीं परवाह करते हैं कि इस घटना पे जाते हैं, घटना पे आने के टाइम में हमारे साथ क्या होगा। लेकिन इस बात को लेके अफसोस है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो हमारी वीडियो को ना देखते हैं, ना हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। अरे ये पर्सनली हमारी लड़ाई नहीं है भैया। मैं बार बार करता हूं कि जब भी विरोध करना रहेगा तो विनोद पाल का करिएगा, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के लिए आए, जब बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आ जाए, जब बात अपने माँ बाप के लिए आ जाए, और जब बात इस सबसे बड़ी, जो आज भारत की सबसे बड़े राज्य की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आ जाए या किसी बहन बेटियों के लिए आ जाए, तो वहां आवाज उठाना जरूरी है, साथ हमारा देना जरूरी है। जब भी मैं पर्सनल किसी भी बातों को लेकर आप लोगों से मैं किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का अगर हल मांगूंगा या मदद मांगूंगा तो आप लोग ना दीजिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात का लेकर पड़ता है कि जब भी हम किसी दूसरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इस उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इस सिस्टम से लड़ाई लड़ते हैं, तो भाई इस सब चीजों में लेकर कहीं ना कहीं आपको साथ देने की जरूरत है। आप किसी भी फील्ड में गरीबों को लेकर चले जाइए, उस फील्ड में क्या गरीबों को लाभ मिल रहा? 99% कह देते हैं कि बीजेपी सरकार में, और सीना ठोक के बोल सकते हैं कि गरीब परेशान इतने होते हुए जा रहे हैं कि एक टाइम था कि जो अधिकारी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा थोड़ा बहुत तो डरते थे भैया, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने छूट दे दिया है कि अधिकारी हो या किसी भी विभाग का कर्मचारी हो या डॉक्टर हो या कोई किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मचारी हो, वो आम जनता गरीबों के साथ में किस तरीके से पेश आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लेकिन समस्या एक बात की है भाई कि हम लोग छोटी छोटी गलतियों को देखकर इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ा गलती हो जाता है। जब तक हम लोग एक दूसरे का टांग खींचना बंद नहीं करेंगे तब तक गरीब ऐसे ही मारे जाएंगे, कहीं लाते से मारे जाएंगे, तो कहीं जूते से मारे जाएंगे, तो कहीं गालियां खाएंगे, तो कहीं जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार को लोग गरीबों को सताते हैं और गरीब एक दूसरे से लड़ता है, ये भी हकीकत है। हमारी लड़ाई न किसी सिस्टम से, हमारी लड़ाई न किसी व्यक्तिगत सरकार से, ना हमारी लड़ाई किसी अपराधी से। हमारी लड़ाई तो बस सिर्फ सरकार से, कि सरकार ने जब सरकार बनने के टाइम में उन्होंने बड़े बड़ी वादा ठोका था गरीबों के लिए, आज वो वादा गया तो कहां गया। बीजेपी सरकार की बातें करते हैं, बीजेपी सरकार कहते हैं कि इतने परसेंट काम कर दी है, इतने परसेंट काम कर दी है कि आज धरातल पे लोग इतने तरीके से खुश हैं, इतने तरीके से खुश हैं कि लोग बीजेपी को भगवान समझ रहे हैं। अरे ऐसे से लोग की हम सोच बदलना चाहते हैं कि भैया धरातल पे आइए, हमारे साथ आइए, विनोद पाल के साथ में आइए, आइए आपको दिखाते हैं कि किस विभाग में गरीबों की लाभ मिलने की जरूरत है, वहां पे लाभ किस तरीके से दिया जाता है। एक गरीब को ना सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, न सही तरीके से दवाएं मिल रहा है, न गरीब के बेटे को एडमिशन सही टाइम पे मिल पा रहा, और न गरीब को किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनवाना है तो वहां अनाप शनाप की बातें करके आपको बार बार ढकेल दिया जाता है। हम बहुत जल्द इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को स्टार्ट करेंगे, और ये भी सत्य है कि ये अपने माथे पे कफन बांध के स्टार्ट करेंगे। या तो सरकार सबक सीखेगी या तो फिर उस भ्रष्टाचार को पूरी जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं कि जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन अगर दिल में और दिमाग में आंधी है तो फिर उस इंसान को कोई रोक नहीं पाएगा। हमें डर नहीं है कि हमारे साथ में क्या होगा, हमें डर इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी की सरकार की पुलिस प्रशासन या सिस्टम हमारे ऊपर मुकदमा करेगी या मुझे जेल भेजेगी। ये सब चीजों को लेकर हम डरते नहीं हैं, बस इस बात को लेकर डरते हैं कि जो गरीब है, गरीब के साथ में ना इंसाफी किस तरीके से करते हैं, किस तरीके के उनके साथ जब घटना होता है तो एक गरीब आवाज नहीं उठाना चाहता है।
किस तरीके से दिखाते हैं कि हम लोग को कुत्ते की तरीके से वो लोग बिहेवियर करते हैं। जाइए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो नेता के पास पहुंच जाइए, नेता सुना तो सुना, पहले 4 से 5 दिन 10 दिन उसके आगे पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा, उसका पैर छूना पड़ेगा। अगर आप कोई गलती से 2 दिन पैर छुए, तीसरे दिन अगर कहीं नमस्ते कर दिए तो वो तो निगाहों में रख लेगा, अरे ये तो आज मेरा पैर नहीं छुआ। अनाप शनाप की नेता बातें करके उल्टा सीधा करके वो आपको इस तरीके से परेशान कर देंगे कि एक गरीब बैठ जाएगा, वो नहीं लड़ना चाहता। आज की सिस्टम ऐसा हो गया है कि एक गरीब न्याय मिलने के लिए वो सोचता है कि किसका दरवाजा खटखटाया जाए। भाई सोचिए, इस तरीके से बिहेवियर अगर होता है, किसी भी गरीबों की लाभ लेना रहता है, वो इस तरीके से रहता है कि क्या ही बताएं। हमें उम्मीद इस बात को लेकर है कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, हमारी बातों को लेकर आप लोग अपने दिमाग में उतारेंगे, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहे घोर अन्याय अत्याचार गरीबों के साथ में, वो सब चीजों को लेकर अगर आप लोग चाहते हैं कि मुक्ति मिले, और कोई तो ऐसा पत्रकार आए ना भैया जो ऐसे से अधिकारियों, ऐसे से भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए और आंखों में आंखें डालकर सवाल करे। तो यार देखो, हर कोई कहता है कि अरे आज के समय में कौन यार ईमानदारी का तौर पे काम करता है, कौन ईमानदारी के तौर पे बातें करता है। मैं बार बार लोगों से करता हूं कि 1 साल हो गया मुझे पत्रकारिता करते हुए, किसी माई के लाल ने पैदा नहीं हुआ कि कोई बोल दे कि विनोद पाल पत्रकारिता के लाइन में उन्होंने 1 रुपया घुसखोरी किया है। नहीं, हम साइकिल से चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हम किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से पहन रहे हैं, किस मकान में रह रहे हैं, ये सब चीजों को लेकर हम अपनी तकलीफ हम अपने तक रखते हैं। हम अपने तकलीफ को आप लोग को नहीं बयां करना चाहते हैं। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि आज हमारे साथ जिस तरीके से हो रहे अत्याचार को लेकर, ये जरूरत है आप लोग को जानने की, ये जरूरत है आप लोग की समझने की। ये गरीब आता है हॉस्पिटल में, बड़े सरकारी हॉस्पिटल में आता है और सोचता है कि उसके माँ का इलाज हो जाएगा, उसके बेटी का इलाज हो जाएगा, उसके भाई का इलाज हो जाएगा, उसके पिताजी का इलाज हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते पर्चा लेकर उसे 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते हैं। उस बेचारे का हौसला और दम टूट जाता है। यहाँ डॉक्टर के पास में जाओ तो डॉक्टर दूसरे दिन बताता है कि उस ओपीडी में जाइए, उस ओपीडी में जाओ तो डॉक्टर उस ओपीडी में बताता है। ऐसे अनाप शनाप की इधर से उधर डायरेक्शन देते हुए वो 4 से 5 दिन लगा देता है, छोटी सी बीमारी बड़ी हो जाती है। लेकिन उस इंसान को इलाज का किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण ना कोई समस्या मिलता है। बस उम्मीद है कि आप लोग साथ दीजिए और आइए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं इस भ्रष्टाचार को पूरी जड़ से मिटा दूंगा। बस जय हिंद।